अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज़ में। तो जैसे अब सभी बच्चों को पता ही होगा कि स्कॉस्ट जम्मू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया है। उस टाइम मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन बच्चे मैसेज कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा। कोई स्टूडेंट था तौफीक उमर या तौफीक अमीन कुछ उसका नाम था, उसने 2-3 कमेंट किए थे, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊँगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से लगना स्टार्ट होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंडर कौन कोर्स आते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपका। तो आपके जो फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हुए हैं 13 मई से, यानी कि कल से आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हुए हैं। और लास्ट डेट जो आपका रहेगा विदाउट लेट फ़ी वो 3 जून रहेगा। विथ लेट फ़ी आपका जो रहेगा वो 5 जून रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंशन है वो मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा डेज़ दिए हैं आपको। तो ये आप जहन में रखना और इसका ध्यान रखना कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भरना। तो आप हम देखेंगे कि इसके अंडर टोटल कितने कोर्सेज आते हैं। तो यूजी कोर्स जो इसके अंडर आते हैं, पहले आता है आपका बीएससी ऑनर इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो अब हम देखेंगे कि कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी ऑनर इन एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए। और 12th में आपके पास चाहे अगर आपके पास पीसीबी है, पीसीएम है या पीसीएमबी है, और आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। इनकेस अगर आप ओपन मेरिट से हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए, किसी कैटेगरी से हो तो 40% मार्क्स होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री की कोर्सेज की तरफ चलते हैं, तो आपने 12th जो है उसमें आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ इंग्लिश, और कैटेगरी अगर आपके पास कोई है तो 40% मार्क्स होने चाहिए। ओपन मेरिट से अगर हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ तक भी क्लियर है। अगर हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें आपका जो 12th है उसमें आपके पास चाहे अगर आपके पास पीसीबी है, चाहे पीसीएम है या पीसीएमबी है, और आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर बीटेक एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए विथ इंग्लिश, और अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो 40% मार्क्स, और अगर आप ओपन मेरिट से हो तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो अब जो हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि एज में उतना फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आप 17 ईयर आप हो चुके होने चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 तक होनी चाहिए। और जो दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी है, चाहे अगर आपने 12th पास किया है या अगर आप इस साल 12th में अपीयर हुए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब हम देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें आप डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपका। तो अगर हम पिछले साल की तरफ चलते हैं, पिछले साल स्कॉस्ट जम्मू ने जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वो उन्होंने जून के मंथ में किया था, लेकिन उस साल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे वो अप्रैल के मंथ में आए थे। तो इस साल अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो इस साल जो फॉर्म्स आए हैं वो मई में आए हैं, और जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम की होने की है वो जुलाई के मंथ में होने की है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी हो सकती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अराउंड ही आपके जो है वो एग्ज़ाम होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये गोल बना के रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंफर्म होने वाला है। इन्हीं दिनों में आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, तो वो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कल या परसों वीडियो मैं आपको दूंगा, तो उस वीडियो को आप देखना। और सारा मैं पेपर पैटर्न वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप बस प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बाकी जो काम होगा वो आप मुझ पे छोड़िए। तो बस आप अपना प्रिपरेशन पे ज़्यादातर फोकस कीजिए। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।